200 जो ये धान है, सरकार तो किसानों से कहती है कि रकबे के आधार पर हम धान क्विंटलों में खरीदें। खेल कहाँ होता है, उस खेल को मैं आपको जो है ना कैलकुलेटर के माध्यम से समझाऊंगा कि ये कितनी बड़ी धांधली होती है इस देश के किसानों के साथ। ये अभी आपने देखा कि 41,200 है, और ये जो किसान है, मैं इससे अभी पूछता हूँ, ये इसका मालिक कौन है, किसान कौन है भाई? जयचांद जी, आपका टोकन में कितना बोरी है? अच्छा, कितना क्विंटल लेना है, बेचना कितना है आपको? 50 क्विंटल बेचना है। 50 क्विंटल के लिए अब सरकार जो है इनके धान को इनके रकबा के आधार पर बता दिया कि कितना खरीदना है, तो 50 क्विंटल। आप देखिएगा 50 क्विंटल में इसके साथ कितना धान का गड़बड़ होगा। अच्छा, अब 50 क्विंटल के लिए कितना बोरी आपको दिया गया? बोरी का ये नया और पुराना मिला करके ये जो है 62 नया और 62 पुराना ये लिखा हुआ है। दोनों मिला तो कितना हो गया? 125 बोरी। अब 125 बोरी इनको धान यहाँ पर भर करके जिसका टोटल बोया गया है 50 क्विंटल। अब एक बोरी में आप कितना धान दे रहे हैं? 41,200 अभी हमने तौला है। अब 41,200 अगर एक बोरी में आ रहा है, तो अगर इसमें बोरी का वज़न को अगर तौला जाए तो आधा किलो आता है। तो सही तरीके से देखा जाए तो 40,500 अगर दे रहा है, तो 40 ही 40 को पूरा जोड़ते हैं तो 50, जो 125 बोरी है उसके हिसाब से ये जो है 50 क्विंटल आता है। पचास क्विंटल में 50 क्विंटल जो है इनका धान, उस 50 क्विंटल में 41,200 जब अपन देखते हैं तो 50 क्विंटल से कितना ज़्यादा अधिक आया? 62.5, मतलब 62.5 किलो ज़्यादा आया। अब आप ये सोचिए कि 41,200 में जो 62.5 किलो जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। अब अपन ये देखेंगे कि ये लोगों का जो सबसे पुराना है, क्योंकि 41,200 में यही कहकर किसानों से धान लिया जा रहा है कि भाई हम अगर एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो सुक्ति का जवाबदेही कौन होगा? सुक्ति का जो धान है वो कौन उसका जवाब लेगा? हम तो अपना हानि नहीं झेलेंगे। ये हर सोसाइटी के सभी खरीदी प्रभारियों का यही कहना है। और जब आपको मैं बताऊं कि जब यहाँ पर सुक्ति का अगर अपन देखें तो यहाँ पर आप लोगों को कौन सा बोरी सबसे पुराना लगता है? आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कौन सा बोरी होगा सबसे पुराना, बताओ? 1937 रुपये अधिक पैसा। हाँ, नहीं, कौन सा बोरी सबसे पुराना है? क्योंकि इतने दिनों में तो तुमको बहुत ज़्यादा धान सूखा ही होगा। अब देखना ये है कि कितना सूख गया है। वो 10 ग्राम सूखा, 100 ग्राम सूखा, 200 ग्राम सूखा, 300 ग्राम सूखा, कि आधा किलो सूखा। ये बहुत पुराना चट्टा है, काम नहीं चलते हैं। वो देखो जो फटा ना हो उसको उठा के दिखाओ। अच्छा से देख लो, जो था मन लगे। कितना है? और एक 8 देखो।
ये 40,990, 40,990 अच्छे से देखो, 40 ही है ना, 40,920 40,920 एक गिरो बोरी। ये लगभग कितना पुराना होगा? शुरुआती का ही है ना, शुरुआती का बोरी जो अपन देख रहे हैं, तो ये अभी 40,980 आया। अब 40,980 आया और दिखाओ, क्योंकि बहुत प्रकार से यहाँ खरीदी हुआ और लोगों से पूछा तो मैं कोई लोग बताए कि हम 41 किलो का भर्ती भर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग 41,200 बताए, कुछ लोग 4100 बताए, कुछ लोगों से पता हो रहा है तो कुछ लोगों का और भी अलग है, लेकिन सारे लोग 41 के ऊपर ही जा रहे हैं। 40,700 भी दिए हैं कुछ जो धान पत्ते वाला है ना, 40,700 भी दिए। अच्छा, हाँ, मतलब जो किसान थोड़ा होशियार है, 700 भी दिए। तो फटा हुआ है तो धान तो गिरा हो, चलो डालो फिर भी। पुराना बोरा रहता है ना, उसका तो गिरी है। पुराना बोरा तो देखो मैं वो मान लीजिए उनकी गलती है। कितना है वो तो फट गया है, बोरी फट गया। मतलब लमसम जितने भी बहुत पुराने शुरुआती समय के ये खरीदे हुए धान हैं, और इन सभी खरीदे हुए धान को जो अपन पता कर पा रहे हैं, उसमें सबका जितना भी है वो आज इतने दिनों के बाद भी वो कोई 40,900, 40,910, 41 इस तरीके से आ रहे हैं। अब ये सारा जो वज़न आपको अभी भी जो शुरुआती दौर के भी जो गाइडलाइन है 40,500 वाला, उससे सारे के सारे एकदम बिल्कुल पार हैं। सबका वज़न उससे काफ़ी ज़्यादा पार है। और जो लोग यहाँ पर जितनी बोरियां अभी हैं, इनमें कुछ बोरियां जो थोड़ा बहुत कम आ भी रहा है, तो वो सारे बोरियों का धान यहाँ पर गिरेगा और उसमें जितना भी आसपास में जितना भी कुछ उनके तरफ से जो बना हुआ है वो सारा काट लिया जाएगा। और साथ में अब यहाँ पर ये चीज़ों को मैं जो दिखाना चाह रहा था कि जो 41,200 देने के बाद जो किसानों को सबसे बड़ी जो क्षति होती है, इतना जो एक्स्ट्रा इनका धान जाता है, तो प्रत्येक किसान आपको पता है, जो मैं इनके धान को जब जोड़ा तो ये 62 किलो अधिक धान दे रहे हैं। 50 क्विंटल में जो 125 बोरा जो आया, इसमें 62 किलो ये धान अधिक दे रहे हैं। अब 62 किलो धान जो अधिक दे रहे हैं, मैं आपको इसका कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि 62 किलो धान जो होता है, अगर 31 रुपये के रेट पे 3100 रुपये, 1937 रुपये एक किसान से यहाँ पर हो रहा है। अब आप 1937 रुपया ये किसान केवल दे रहा है। अब उसके बाद ये किसान से अगर पूछते हैं हम, यहाँ पर ये धान जब आप लाए हो तो इसका उठाने का, रखने का कौन देगा? अब आप ये देखो, यहाँ सरकार ये ढंढोरा पीट रही है कि किसानों के धान को खरीदी करने के लिए जितना सुलभ व्यवस्था बनाया जा सकता है, हम वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब किसान यहाँ पर जब सोसाइटी में धान लाएगा तो उसके लिए यहाँ पर ये लोग कांटा भी रखेंगे, जिसका सारा कांटा का वज़न सब आए बाएँ बता रहा है। आए बाएँ का मतलब कोई भी कांटा का सही अगर हम वज़न देखें तो एक साथ पूरे लोगों को तौल कर देखा जाए तो कोई कांटा का वज़न एक जैसा नहीं आता है। और केवल यही केवरा सोसाइटी का मामला नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ के सभी सोसाइटियों का मामला है। कहीं पर भी पारदर्शी वजन लिया नहीं जाता है किसान से। और उसके बाद भी जब अगर हम इससे पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि यहाँ पर ये धान को उठवाने और यहाँ पर रखवाने की जवाबदेही किसकी है, तो यहाँ पर ये किसान बता रहा है मेरी है। अब ये अकेला यही है, आप ही के पास लिया जा रहा है कि सबसे लिया जाता है? सबसे लिया जाता है। सबसे लिया जाता है। अब जब आप इस पर बहस करने लगेंगे या इस बारे में आप किसी से शिकायत करेंगे तो शिकायतकर्ता को क्या कहेंगे? शिकायतकर्ता का वो धान आपने जो पहले मैंने दिखाया था, ये वो किसान है जिसको यहाँ पर प्रभारी के द्वारा ये कह दिया गया तेरे धान में गंदगी है, तेरा धान साफ नहीं है। और ये किसान फिर उस धान को उड़वाता भी है
ऐसा भी नहीं कि वो उसको साफ नहीं किया। अब सवाल ये है कि किसान खेतों में दिन रात मेहनत करता है, 300 के यूरिया को 1200, 1500, 1800 रुपया में खरीदता है, और उसके बाद उसके साथ खाद में ठगी होती है। और किसान जब ये सारी ठगी को बर्दाश्त करते 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 जब यहाँ सोसाइटी में पहुँचता है, तो इस तरीके का इन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया है कि जो भी आवाज़ उठाएगा उसके धान को नहीं खरीदा जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ये खरीदी अपने घर के पैसे से कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अपने घर से पैसा लाए थे और यहाँ पर ये किसानों का धान खरीद रहे हैं। तो मेरे को जिसकी मर्जी लगेगी उसका खरीदूंगा और जिसकी मर्जी नहीं लगेगी नहीं खरीदूंगा। अब आप सोच लीजिए कि एक किसान के साथ ऐसा हुआ, 1927 रुपया एक्स्ट्रा दिया, उसके बाद इस व्यक्ति का धान उठाने का जवाबदारी है किसका? प्रभारी का, जिसको इसके उठाने के लिए लगभग 34 रुपया एक किसान का 1 क्विंटल के धान को उठाने के लिए कम से कम 34 रुपया दिया जाता है। 34 फसल का है। अब 34 रुपया का मामले को अगर और ज़्यादा अगर कहते हैं तो कहते हैं ये तो वहाँ मेन मुख्यालय में जो आता है वहाँ पर दिया जाता है, हमें तो थोड़ा कम दिया जाता है। फिर जब हम लोग पूछते हैं कि भाई उसको आप चस्पा क्यों नहीं कर देते हैं, आप चस्पा कर दो, तो वो चस्पा भी कहीं नहीं करेंगे। और उसके बाद जब और बहस बढ़ती है तो वो सीधा सीधा यही कहते हैं, आप लोगों को जो करना है आप लोग कर लो। और यही कारण है क्योंकि इसमें केवल खरीदी प्रभारी नहीं, इसमें एक एक सोसाइटी में 15 से 20 लाख, 30 लाख, कहीं 50 लाख तक का घपला होता है। और ये घपला में जितने सोसाइटियों में है, ये पूरे के पूरे लोग पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक मिले रहते हैं, इसलिए इसका कोई कुछ नहीं कर पाता इनका। नहीं तो यहाँ पर एक एक बार कितनी वीडियो हुई है वायरल, हर जगह पर लोग जा जा करके इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन कहीं पर किसानों के पक्ष में कोई ऐसा कहीं किसी को निलंबित किया गया क्या? किसी प्रभारी को जेल भेजा गया क्या? कहीं पर किसी के ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई क्या जिसको देख करके कोई और भी प्रभारी दोबारा ऐसी गलती ना करे? यही सोसाइटी है, मैंने इससे पहले भी एक बार ऐसी कार्रवाई कराने की मांग करी थी, तो उसको केवल नौकरी से हटाया गया, जबकि मैंने कहा तो उसको जेल भेजा जाए। उसने एक किसान के खाते से पैसा पूरा निकाल करके उस पैसे को ना देने का काम करने लगा, और जब उस पर विरोध किसान किया तो उसको तरह तरह का धमकियां आने लगी। तो ये आप सोच लीजिए कि इस तरीके का घपला करने का काम जो होता है, इसमें बड़े मजबूत लोग मिले रहते हैं, और इसलिए यहाँ पर विरोध करने से हमेशा हर किसान डरता है। आप सोचिए, अगर यहाँ पर उससे केवल 1927 रुपये का एक्स्ट्रा धान लिया गया तो उसके हक हिस्से पे जो यहाँ पर उससे पूछा जाएगा, तो आज वो कम से कम अपने पूरी बोरियों को उठाने के लिए 12 से 1500, 2000 तक उसको आज लेबर खर्चा लगेगा। मतलब अपना 50 क्विंटल धान बेचने के लिए कम से कम उसको 4 से 5 हजार रुपया आज एक्स्ट्रा यहाँ देकर जाना पड़ेगा। क्या किसान हमेशा लूटने के लिए बना है? केवल उसको लूटना ही है सबको। और जब कोई विरोध करे, अगर हेमंत, क्या नाम है आपका? हेमंत रजवाड़े जैसा अगर कोई किसान इसका विरोध करे तो केवल उसको धमकी ये देकर कि तुम्हारा धान नहीं खरीदेंगे, चावल नहीं निकलेगा बोलते हैं। और आप उस धान को अच्छे से देखे हैं। अगर इसी धान को दिखाने के लिए अब आपसे मैं कहता हूँ पूरा सरगुजा, पूरा सूरजपुर जिला अब वहाँ पर रहे और उस धान को अच्छे से देखे और ये तय करे, मापक करे उसका कि वो धान खरीदने योग्य है या नहीं है, उसका चावल निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। और ये धान वही है जहाँ पर अभी भी आप देखे होंगे कि उस पर कुत्ता अपना मल कर दिया है। उस धान वो लवारिस बना दिया है। जो किसान खेत पे मेहनत करके उसके एक एक मुट्ठी धान, एक एक दाने का कीमत उसके बहाए हुए पसीने से लगाई जाती है, और एक एक बूंद पसीने से जब धान की कीमत ना मिले तो आप सोचो किसान कितना तकलीफ में होता होगा, कितना दुखी होगा। ये वीडियो मैं केवल किसानों के साथ हुए अन्याय अत्याचार के लिए बना रहा हूँ, जिसके पसीने की कमाई से पूरा देश जीता है, पूरा देश उसी के पसीने की कमाई से जीता है। लेकिन उसके बाद भी उसके बाल बच्चों को अच्छा शिक्षा, अच्छी व्यवस्था नहीं मिल पाता है, और उसके कमाई से ऐसे ऐसे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां चढ़ते हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं में रहते हैं, और वो कुछ नहीं करते। जब उसका खेत से उसका उपज जब सामने आता है
तो ऐसे ऐसे लूटमार आने लगते हैं, ऐसे ऐसे लूटमार आने लगते हैं कि उन लूटमारों का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये नज़ारा उन लूटमारों का है। अभी आप देख लो, ये इस तरीके का होता है। अगर हम अभी जा करके प्रभारी से पूछें कि भाई आप ये बताइए कि आपने यहाँ पर 41-200 का नियम बनाया, और साफ साफ इनकार कर देंगे। और अभी मैंने आपको पुराना सुक्ति उक्ति दिखाया कि लास्ट में वो सुक्ति भी कितना मिलता है, तो वो भी आपको देखने को मिला होगा। 41 किलो अगर सुक्ति भी कम से कम अगर गया तो कहीं पर 150, कहीं पर 100, उससे ज़्यादा सुक्ति भी नहीं जा रहा। लेकिन बाकी का जो एक्स्ट्रा जा रहा है, उसका कमाई कौन खा रहा होगा? उस एक्स्ट्रा धान का कीमत वो कौन ले रहा है? तो उसका जवाब किसी के पास नहीं। अगर अभी हम पता करें तो उसके बाद क्या जवाब आता है, ये चलिए सुनते हैं। सुक्ति जाता है तो किसान उसमें 40-700 ऐड कर दें, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसी सोसाइटियां हैं जहां पर केवल 41-200 का रट है। अगर उनमें से कोई किसान विरोध करता है तो उनका हरकत ही होता है कि इस किसान का वो धान पिछले 3 दिन से पड़ा हुआ, नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये कह के कि तुम्हारा धान गंदा। किसान डरेगा नहीं तो करेगा क्या? अभी अब देखते हैं कि हम पूछ रहे हैं कितना लेते हैं। और कैसे है क्या? आज भ्रमण चल रहा है, आज भ्रमण ही चल रहा है। और आप ही आज ही लाए हैं क्या? तो आज ही टाइम है। नमस्ते, आप ही हैं प्रभारी? हाँ, क्या बात है। इससे पहले वाले प्रभारी चले गए, अब आप हैं। ठीक, बढ़िया बात है। ये थोड़ा सा आपसे जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं। प्रत्येक बोरी में कितना मापक है फ्राई का? क्योंकि सरकार तो कहती है हम लोग रकबा के हिसाब से क्विंटल में धान खरीदते हैं, वो ये बोल करके हाथ खड़ा कर दे रही है। लेकिन उसके बाद उसको जब डिवाइड करते हैं तो आप लोग बोरियों में कितना लेते हैं? एक बोरी में कितना धान चलाते हैं? मैं आपका पुराना बोरी भी जो फर्स्ट बोरी है उसको भी तौला हूं अभी। फर्स्ट बोरी को जो आप, क्योंकि अभी तक उठाव कहीं हुआ नहीं है। आपके यहाँ उठाव एक आध बार हुआ क्या? हुआ 28 बोरी मात्र। पुराना वाला चट्टा कितना आया? उसको तौलवाए तो 40,980 आया। किसी में 41 पूरा आ गया, उसको भी मैं लोग 5 बोरी मैंने तौला है। इस पे पूरा दिखा रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे भाई, तो आपको तो भाई कुछ नहीं हो सकता। हम तो मिलर का मेरे को भेजा है 4 गाड़ी में 11 कुंटल 80 किलो सुक्ति मेरे को भेजे हैं। अच्छा, आप अभी अमन राइस मिल है, मैं देखिए, आप लोगों को अगर ऐसा कोई समस्या आता है कि हम हानि में, तो आप इसका पूरा कंप्लेन स्वतंत्र है। आप कलेक्टर को दे सकते हैं, नहीं आप तमाम अमला अधिकारी को दे सकते हैं, लेकिन आप अपने दुख का नंबर दे रहा हूँ, बात करिए। नहीं, मैं बात नहीं करने के लिए आया हूँ भाई। मैं एक बार और एक सोसाइटी में गया तो वहाँ का प्रभारी डायरेक्ट बोल दिया कि आप यहाँ पर खरीदी करिए। अगर आपको दिक्कत है तो आप खरीदी करिए। मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी आप मेरे को उनसे बात करा रहे हैं, मेरे को बात नहीं कर रहा। मैं केवल एक गाइडलाइन ये पूछ रहा हूँ कि ये पूरे जिले के अंदर में ये जो बात हो रही है, मुझे ये बताइए कि एक बोरी में आप कितना वजन ले रहे हैं? एक बोरी में बस इसको बताइए। चट्टा को आप जाके तलवा के। ओहो, मैं ये सारे चीजों को नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल इतना बात पूछ रहा हूँ कि आप अपना मापक बोरी कितना है, एक बोरी में आप कितना ले रहे हैं? देखिए, मेरा धान रखा है, ये देखिए भाई, आप ये धान को दिखा रहे हैं। आपके पास वो मशीन दिया है कि नहीं, किसमें गीलापन कितना है, सूखापन कितना है? तो ये सब मेरे को क्यों बता रहे हैं? मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि आपको एक बोरी में कितना धान लेना है? 40-700। आपको 40-700 लेना है। आपके बाहर किसान कितना तौल रहे हैं? वो अपनी इच्छा से तौलते होंगे। आपको ये बताइए, यहाँ पर आने वाला कोई भी किसान अपनी इच्छा से तौलेगा क्या? अपने इच्छा। ये देखिए, मेरा ये धान है, मेरे को ये धान खरीदना है। देखिए, आप एक चीज ये है, आपको ये धान खरीदना है। कौन सा धान? ये कौन सा धान है? क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी। नहीं, मैं बात स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आपको ये बात अगर है कि मेरे को आपको बताया गया गाइडलाइन कि मेरे को धान ये खरीदना है, ये कंपनी, ये नाम वाला, नाम तो आपको नहीं है मेरे पास। फिर नाम नहीं है, फिर धान लाल नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बताइए, ऐसा खकरा नहीं होना चाहिए बस। आप अभी तक इतना नहीं, सुनिए ना, आप ऐसा अभी जितने आपके बोरी है सब धान जिसको आपने खरीदा है सब इसी क्वालिटी के ही होंगे। सब इसी क्वालिटी
है ना, सारे तो यही क्वालिटी रख के आए हैं, कोई अलग तो रखा ही नहीं होगा। अब किसी का खखरा था ना, उसको उड़वाएंगे ही, मान लीजिए। अरे मैं उस पर भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ भाई, आप उड़वाएंगे नहीं उड़वाएंगे वो बात कर रहा हूँ क्या, नहीं कहीं पर बोल रहा हूँ क्या भाई जी इस बारे पर। मैं केवल एक चर्चा कर रहा हूँ कि आप जैसे अभी ये बात को बोल दिए कि 40,700 लेना है। अब मैं बाहर अभी सारे किसानों से पूछते आ रहा हूँ चाचा, उनमें कोई ऐसा नहीं मिला जो अपना उस बोरी में 40,700 भरा है। सारे के सारे किसान कह रहे हैं हम 41,200 भर रहे हैं। एक चीज बताऊं, यहाँ है क्या सुक्ति के कारण किसान तो अपने मन से कुछ कोई देगा ही नहीं, आप जैसे ठीक बोले। और जो गवर्नमेंट पुराना बोरी में खरीद रही है, वो पुराना बोरी में अक्सर फटा ही है, कहीं ना कहीं से वो डैमेज है, ये है नारायण जी एकदम। आप ये बताइए, सरकार की कमी, एक कुर्सी लाना यार। हम यहाँ पर गिनाने थोड़ी आए हैं। सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उस पर तो चर्चा ही नहीं करने आए। सरकार ने बता दिया कि हम केवल जो है क्विंटल में खरीद रहे हैं, किसानों का इतना रकबा धान है तो हम इतना रकबा में इतना धान खरीदेंगे। मैं यहाँ पर खरीदी प्रभारी से जब पूछ रहा हूँ कि वो तो क्विंटल में बोल दिया, लेकिन यहाँ पर वो क्विंटल में 1 क्विंटल का बोरा तो रखा नहीं है, फिर वो डिवाइड होता है, और जब डिवाइड हो रहा है तो वो मापक बताया कि 40,500 जिसमें सुक्ति वगैरह का किसानों के पास में ये बात रखा गया है कि हम उसमें 40,700 जैसा ये बताए हैं, लेकिन बाहर जब हम देख रहे हैं तो उसमें 41,200 सबका आ रहा है, 41,200 आ रहा है। बस बात यहीं से क्लियर हो गया ना कि एक्स्ट्रा खरीदा जा रहा है। अब यहाँ पर ये कहें कि मेरा ये कहना है कि ये वाला लेकर आएंगे, ऐसा धान होगा, तो अभी तक जितने लोग ऐसा धान लिया आप उनका कितना धान खरीदे, अब ये भी बता दीजिए। क्या उनका आप 40,700 लिए, ऐसे धान वालों का कितना? चट्टा में तलवाए थे, कितना धान निकला? तो वो सब में मैं अभी जो तलवाया उसका वीडियो है, कोई ऐसा भी नहीं कि मैं केवल मौखिक बोल रहा हूं। उसमें सारे में किसी में 40,980 आया, किसी में 41 आया। अब मेरे को बिलर भी कहाँ से दे रहा है घर की? अभी भी तो अब ये बात को आप जो कह रहे हैं कि मिलर आपके साथ में क्या कर रहा है, इसका कंप्लेन आप करिए, आपकी जवाबदेही है, आप प्रभारी हैं। आपके सोसाइटी में किसी प्रकार का भी कोई भी अगर धांधली होगा उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप उसको किसान के ऊपर मत ला दिए कि मेरे को मिलर ये कह दिया, मेरे को मिलर वो कह दिया, मेरे लिए। अरे नहीं नहीं, वो आपको कुछ भी धर्म काटा में ना आप चढ़ेंगे ना मैं चढ़ूंगा। नहीं, आपको वो धर्म काटा में जो दे रहा है वो चढ़ा करके क्या बना के दे रहा। अगर उसमें कोई भी कमी बेसी होगा तो आपके यहाँ पर खरीदी की निगरानी बनी हुई है। आपको एक एक लोगों को, आपका मैनेजमेंट आपको पता करना है कि आप उसको किसान के ऊपर लाद देंगे। क्यों महाराज, किसके ऊपर लादा जाएगा ये बताइए? ये प्रभारी है। अगर सही मायने में देखा जाए, नहीं सही मायने में देखा जाए तो आप मेरे को ये बताइए कि आप अगर कहीं पर खा गए हैं धोखा या कहीं पर आपको हो गया है हानि, तब आप उसकी वसूली किसानों से कर सकते हैं क्या? नहीं, किसान दिया। तो फिर आप यहाँ पर ये बात को क्यों ला रहे हैं कि मेरे को ये दिया गया? आप सीधे ये बात को जो बोल दिए कि मेरे को 40,700 खरीदना है, और आपको जब मैं पूछ रहा हूं कि भाई 40,700 अगर खरीद रहे हैं तो वहाँ 41 चट्टा में हो ही नहीं सकता है उतना वजन का धान, नहीं तो इतना मेरे को कमी कहाँ देती? अरे भाई आपको मैं ये बात अगर कह रहा हूं कि 40,700 अभी आपने कह दिया, तो आपके फट्टा में जो अभी मैं तौल कर देख रहा हूँ 41,200 के कारण तौल रहा। उसको आप तौलाए हैं, लेकिन वो कहा ना किसी बोरा फटा भी है, वजन होगा ना उसको। आपका जो फटा बोरा है वो भी आपको बता दूं 40,800 आया। फटा बोरा है वो तो गिर गया होगा चाचा, 40,800 आया फटा बोरा, कम से कम कुछ तो गिरा उसमें से धान। मतलब किसानों के पास जब धान रहता है तो आप लोगों को क्या लगता है वो बड़ा गीला करके लाते हैं, और यहीं पर आप लोग सुक्ति का बात करते हैं क्या? अगर यहाँ पर रहते तो आप लोग हमेशा हर धान को जब वो लेता देता है तो तौलने, उसका भी मापक नापने के लिए एक मशीन है, एक यंत्र है, वो कितना गीला होगा, कितना सूखा होगा, आज कितना ड्राई होगा, ये सब पता करता है। वो लिखता भी है आकर, जो आपके अधिकारी आते हैं। और देखिए उस दिन धान लाए थे। अब मैं उस पर कोई चर्चा, देखिए मैं उस पर आपसे कोई चर्चा करने के लिए नहीं बोलेंगे भैया। नहीं, मैं सुक्ति दिया ना 200 ग्राम, आप 200 ग्राम सुक्ति दिया ना मैं। यहाँ पर 27% धान था, इसके बाद ये देखिए मैं उस विषय 200 पर ग्राम चर्चा सुक्ति कर रहा दिया हूं क्या?
और आपका उस दिन किस 40-500 का हिसाब से- चक्कर मेरा धान खरीदा नहीं मैं गया। ये बात का चर्चा नहीं कर रहा हूं महोदय, मैं केवल इस बात पर चर्चा करने आया हूं कि आप अभी जब ये बात को कहे हैं कि 40-700 लेना है, आप किसान वहां 41-200 क्यों तोल रहा है? और इससे पहले जितने किसान तोले हैं, अगर उन लोगों को भी आप यही कहे होंगे तो शुरू से खरीदी में अगर ये आ रहा है 40-900, 40-800, तो 700 से तो फिर भी अधिक आ गया, फिर भी आ गया। और उसके बाद यहां पर यह भी बोल रहे हैं किसान कि किसी को भी आप वहां पर हमारी के लिए एक भी सुविधा नहीं दी है, सारे किसान स्वयं वहां पर धान उठवा रहा है। आप इसके विषय में क्या कहेंगे? किसानों को आपने क्या सुविधा दिया? सरकार तो ढंडोरा पीट के कह रही है ना कि किसानों का एक एक दाना हम सही तरीके से खरीदेंगे। वो ये भी बोल रहे कि हम उनको जितना हो सकता पूरी सुविधा देंगे। पैसा खाते में आता है ना? कितना आता है? आप मेरे को ये बताइए, कितना आता पर क्विंटल में? आप मेरे को ये बता दीजिए ना। आप अपना मैं नाप कर दें, आप नापते रहिएगा। आप बैठिए तो सुनिए तो किसानों के हित में कितना पैसा आता सरकार देते हैं, रहिएगा। बताइए। पहले ये बताइए, अरे भाई ये बताइए किसानों को पर क्विंटल में नहीं, आप बताइए प्रत्येक, मैं वो भी बात कर रहा हूँ। ये बताइए प्रत्येक क्विंटल में कितना आप दे रहे हैं? भैया चट्टा को तलवाइए, आपके नजरों के सामने तोलाएंगे। अब पूरे लोगों, अरे वो 3400 रुपया वाला, 34 रुपया वाला तो बताइए। 34 रुपया वाला कहीं है? वो कहाँ है ना, मंडी का है, जो जान रहे मंडी होता है ना, हाँ उसका है भैया। मतलब जो 34 नहीं, मेरे यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता, कहीं नहीं है। कितना? 34 रुपया जो आप बोल रहे हो वो मंडी का है। आप अच्छा बताए गलत। अच्छा, तो सोसाइटी में कितना लेना है? कितना किसानों के हित में लगता है? सोसाइटी में जितना शासन दे रहा है 22 रुपया कुछ पैसा दे रहा है, समझ रहे हैं? हाँ। उसमें सारा चीज है हमारा। अच्छा, एक चीज थोड़े है ना। क्या क्या चीज है उसमें सुतीली है, सूजा है, सूपा है, भराई है, तौलाई है, सारा चीज है। हाँ हाँ, समझ रहे हैं ना? ये 34 रुपया को भरम गलत है। नहीं मतलब ये सीधे सीधे है। और एक बार मेरा चट्टा का आप वजन करा ही नहीं लीजिए। मतलब समझ ये रहे हैं ना? क्लियर है आपके हिसाब से कि किसानों को जो ढुलाई का खुद लगाना पड़ रहा है, नहीं, खुद क्या लगाना पड़ रहा है? तो वो तो खुद ही ढुलाने का बता रहे हैं सब। तो आप दे रहे हैं क्या? उनको ढुलाई का पैसा देते हैं क्या? लेबर हम लोग का है, समझ रहे हैं ना जी, लेबर नहीं है, लेबर नहीं है। यहाँ पर किसी दिन कम हो जाते हैं, अलग बात है, लेकिन लेबर हम लोग किसान नहीं। बहुत सारे हैं, बताइए। चलिए बाहर ही कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना? चलिए बाहर ही कर लेते हैं। अब चलिए आपको बाहर ही दिखा नहीं, नहीं, वजन दिखा। चलिए सब देख लेते हैं। बाहर ही वजन हो गया। चलिए, अब बाहर ही अब हम बाहर आने को तैयार हैं, अब फिर आप अंदर बैठ जाते हैं। जब हम वजन दिखाऊंगा भैया। अरे नहीं आप चलिए ना, चलते हैं। आइए आप ही चलिए। चट्टा कर रहे हैं ना कि आप वो चलिए ना भाई, बाहर किसान तो सब है ही है। चलिए कोई गाली गलौज नहीं करेगा भाई, ठीक नहीं होगा। चलिए कोई गाली गलौज नहीं करेगा कोई किसान। जब तक रहूंगा कोई गाली गलौज नहीं करेगा। चलिए आप चलिए, अब ये तौलवा दीजिए। चलिए आइए बताइए कहाँ पर तौल रहे हैं, कहाँ पर क्या कर रहे हैं? चलिए हाँ आ रहा हूँ, चलिए ना। आइए। चट्टा मिलना चलिए, अब किसानों के बीच में- 41 किलो हो सकता है।